एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम विषय हिंदी का सेट ई पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताए जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जितने भी सेट मैंने आपको बताए हैं सभी को आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प आपको चुनना है और सभी के आंसर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार इनको और अच्छे से समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? तो किस पर किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दूसरा है आपका दशानन में समास है, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है दशानन में। तीसरा है आपका गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का क्या अर्थ होता है? पठार। क्या अर्थ होता है इसका? पठार। चौथा है प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है, तो किस पर विशेष ध्यान रहा है? प्रयोगशीलता पर इनका विशेष ध्यान रहा है। पांचवा है उत्साह किसकी रचना है? तो किसकी है? निराला की रचना है। अब छठा है आपका करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, कंप्लीट करके रखे हैं मैंने। चलिए जल्दी से हम इनको कंप्लीट करते हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका डेडेस क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो इसका आंसर आएगा रीति पाचक। दूसरा है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डेडेस में बैठे बैठे लिखी, तो किस में बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने कविता लिखी थी। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डेडेस के कवि माने जाते हैं, तो किसके? छायावाद के कवि माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। और पांचवा है इन ईद का डेडेस होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो क्या? चांद होना। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। और छठा है आग के आविष्कार के पीछे डेडेस रही होगी, तो क्या रही होगी? भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा है आपका जिसमें जोड़ी करनी है आपको। पहली है प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा है महाभोज, तो इसका आंसर आएगा आपका मन्नू भंडारी। तीसरा है आपका क्रियाकर्ता के अनुसार, तो इसका आएगा आंसर कर्तुवाच्य। और चौथा है धर्म चक्र घुमाने से, तो इसका आंसर आएगा आपका पाप धुलते हैं। और पांचवा है सूर्यदास, तो इसका आएगा वात्सल्य सम्राट। और छठा है 24 मात्राओं का छंद, तो इसका आएगा दोहा। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। और चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका बिनु गोपाल बेरिन भाई कुंजे। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण। तीसरा है अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो हिरोशिमा। और चौथा है फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के पानी का जादू है फसल। और पांचवा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव। छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। अच्छे से कंप्लीट करते चले। पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य आपको करना है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य है और छठा आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं। छठा प्रश्न है ये आपका सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? और अथवा है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हमने नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये 7वां है आपका आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या होंगे? और ये आपका
8वां प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यान अथवा भंडारी मनु भंडारी का साहित्य परिचय आपको लिखना है। 2 रचना भाषा शैली। और 90वें प्रश्न में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। टस से मस ना होना और रंग में भंग पड़ना और भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल गए और प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। और 12वें प्रश्न में जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर आपको लिखनी है। 2 रचना और भाव पक्ष। और 13वां है मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। और ये आपका 14वां प्रश्न है कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। कंप्लीट करते चले आप सारे प्रश्नों को। और ये 15वां प्रश्न है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं इसके भेद बताइए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। कहानी किसे कहते हैं 2 कहानीकारों के नाम आपको बताने हैं। और 18वें प्रश्न में गद्यांश दिया गया है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर का। और 19वें प्रश्न में परोपकार पर अनुच्छेद आपको लिखना है 3 नंबर का। और ये आपका 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या है इसमें भी। और यहाँ पे इसका अथवा। और ये 21वां प्रश्न नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखकर जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव आपको हो इसके लिए आवेदन पत्र लिखना है 4 नंबर का। और 22वें प्रश्न में किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। जो निबंध अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट कर लें। और ये 23वां प्रश्न है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है। ध्यान से आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का आप आंसर करें। और ये यहाँ से भी तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। देखिए सेट ई के सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। यहाँ से 7वां है और ये 7वें प्रश्न का अथवा तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये 8वां प्रश्न है यहाँ से अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। ये 10वां अथवा है और ये यहाँ पे 11वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ पे 12वां प्रश्न और यहाँ से भाव पक्ष है। और ये तुलसीदास की 2 रचना है भाव पक्ष है ये इनका। और ये 13वां प्रश्न ये इसका अथवा। 14वां प्रश्न है आपका और ये अथवा है जिसे कंप्लीट करते चलना है। ये 15वां प्रश्न और ये इसका अथवा। और यहाँ से कंप्लीट करते चले आप। ये अथवा है और ये 17वां प्रश्न और ये इसका अथवा। और ये आपका 18वां प्रश्न है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ये यहाँ से ये इसका अथवा। और ये 19वां प्रश्न आपका। और यहाँ से 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या जिसे कंप्लीट कर लेनी है यहाँ से भी। और ये आपका 21वां प्रश्न है और ये 22वां तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप। भरोसा रखिए वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे ही अंक प्राप्त होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आगे भी आप जितने भी प्रश्न यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो उन सभी को आप कंप्लीट कर लें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आए। यहाँ से ये आपका 23वां